हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। लग जाओ! लगता है इसको हेल्प की जरूरत है। रात को किनारे पे लो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड संभाल के यार क्या उसको ऊपर खींचो उसको। ए रुक जा, रुको। ए बोट रखो रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ। कौन है ये लोग? रुक जाओ। पीछे क्यों पड़े हैं ये? रुक जाओ। चलो अभिजीत, उस पीछे वाले राफ्ट से पीछा करते हैं। हम लोग सीआईडी से अबॉर्ड कर दो। सीआईडी वाले हम लोग सीआईडी से अबॉर्ड कर दो। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, तुम बच के जा नहीं सकते। रुक जाओ। क्यों मार रहे हो? छोड़ दो प्लीज। मारो उसको, मर जाए। आगे नहीं आना। उनकी तो राख पलट गई, सब नीचे गिर जाएंगे।
मार किस मुझे नहीं मालूम। मैं तो डुबा दूंगा यही पानी में। कहाँ गए वो तीनों लोग? हाँ? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कैसे गायब हो गए वो 3 लोग? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल बता दो, बता दो। जब देखो लोगों को लटका के रखते हो। मैं मुंह घुमा ले। बता दो, बता दो। तेरा वो जो साथी जो भाग गया, क्या नाम है उसका? चंदन। चंदन किसी भी हाल में आज शाम तक आना चाहिए, समझा? आज शाम तक। 3 लोग मुंबई से ऋषिकेश आए और गायब हो गए। किसी के माँ बाप, किसी की बीवी, किसी की बहन वहां उनके इंतजार में रो रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं। क्या हुआ? बीवी ने मारा या धक्के मार के घर से भगा दिया तुम्हें? क्या हो रहा है इधर? काम नहीं है कुछ जो डांस का क्लास लगा कर बैठे हो? नहीं सर, फ्रेडी ने बताया कि उसने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है सर। कॉमेडी डांस में? नहीं सर, कॉमेडी नहीं, सीरियस डांस। सीरियस डांस ना फ्रेडी, सीरियस। ये अभी जो किया वो सीरियस डांस था? हाँ सर, फ्रेडी ने कहा कि उसने सीरियस डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। और सर उस कंपटीशन में 3 जज थे सर। अच्छा। और तीनों जजों ने रिजाइन कर दिया सर और माथा पीटते हुए बाहर चले गए। अच्छा, मर नहीं गए तीनों जजेस तुम्हारा डांस देखकर? कब से जानते हो ये डांस? बचपन से ऐसा ही डांस करता हूँ। अच्छा। वाइफ के सामने किया तो उसने मुझे पास कर दिया। ओह, अच्छा है। काम पे लग जाओ। सर हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। एसीपी सर प्लीज कुछ भी कीजिए। ये मेरा बेटा है, इसे ढूंढ निकालिए सर। देखिए, घबराइए मत, आपके बेटे को हम ढूंढ निकालेंगे। कुर्सी लेकर आओ। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा कौन ख्याल रखेगा? बैठिए। थैंक यू सर। अब बताइए, कब से गायब हुआ है आपका बेटा? सर 3 दिन हुए। ऋषिकेश गया था। कल सुबह 11 बजे जब वो रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहा था, उस वक्त हमें फोन किया था सर। 11 बजे आपको फोन भी किया था उसने? हाँ सर। फिर सर गंगा में रिवर राफ्टिंग करते करते गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर वहां तो 50 बोट रोज चलती है और फिर रिवर राफ्टिंग की बोट तो कोई छोटी मोटी बोट नहीं होती। वही तो सर, पूरी की पूरी बोट गायब हो गई सर। पूरी की पूरी बोट गायब हो गई? हाँ सर। कोई फोन वगैरह आया था? 24 घंटे में ना उसने एक फोन किया और ना ही वो होटल पहुंचे। सर मुझे तो लगता है मेरे बेटे को कुछ हो गया सर। नहीं तो वो है ना सर, हर एक घंटे में हमें फोन करता रहता है सर। एक बात बताइए, क्या आपका बेटा अकेले ही गया था ऋषिकेश या कोई दोस्त वगैरह कोई थे उसके साथ में? नहीं सर, कोई और नहीं था, अकेले गया था। अकेले ही गया था? सर प्लीज मदद कीजिए सर, प्लीज। कैसी मदद चाहिए बताइए? मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। एक मिनट फ्रेडी, देखिए आप शांत हो जाइए, बैठिए। क्या हुआ है आपके पति के साथ? क्या वो घर लौटे नहीं? क्या गायब हो गए? वो ऋषिकेश गए थे, बस वहां से गायब हो गए। पुलिस को भी नहीं मिल रहे। ऋषिकेश? आपके पति ऋषिकेश से गायब हुए? जी। और इनका बेटा भी ऋषिकेश से गायब हुआ है? आपका बेटा भी? हाँ। देखिए, इनका बेटा भी ऋषिकेश गया था, रिवर राफ्टिंग करते हुए गायब हो गया। मेरे पति भी रिवर राफ्टिंग करने ही गए थे। क्या? कितने बजे गए थे आपके पति? 11 बजे। 11 बजे? 11 बजे? 11 बजे। दोनों लोग एक ही टाइम पे गायब? इसे देखिए, ये कुणाल है, ये भी कल ऋषिकेश से गायब हुआ है 11 बजे रिवर राफ्टिंग करते वक्त।
क्या इसे कभी देखा है? क्या आप जानती हैं इसे? नहीं। या फिर आपके पति ने इनका जिक्र किया होगा, नाम लिया होगा, कभी सुना है? नहीं। दो अनजान लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं, फिर भी रिवर राफ्टिंग करने गए और गायब हो गए। सर मेरा भाई अचानक गायब हो गया है सर। सर हम लोग लूट जाएंगे सर। सर वही हमारा घर चलाता है। एक मिनट, आप जरा शांत हो जाइए। जरा कुर्सी लाना। शांत हो जाइए और अब बताइए, कहाँ गायब हुआ आपका भाई? ऋषिकेश से। क्या ऋषिकेश में? क्या वो रिवर राफ्टिंग करने गया था कल सुबह 11 बजे? हाँ, आपको कैसे मालूम? माय गॉड! ये देख, इस फोटो को देखो। इसे जानती हैं आप? हाँ? ये कुणाल है, इनका बेटा। ये भी रिवर राफ्टिंग करने गया था कल सुबह 11 बजे ऋषिकेश। ये भी गायब है। नहीं, मेरे पति भी वही से उसी समय से गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो हम भी सोच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। आप अपने भाई का फोटो दीजिए हमें, और आप अपने पति का। जी। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। 3 लोग जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, वो एक ही दिन, एक ही समय सुबह के 11 बजे ऋषिकेश जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं और गायब होते हैं। ये कैसे हो सकता है? सर पूरे ऋषिकेश में बवाल मचा हुआ है कि पूरी की पूरी राफ्ट गायब हो गई है सर। ऐसा पहले कभी हुआ? मजाक कर रहे साहब। अब पूरी की पूरी राफ्ट भी कभी गायब हो सकती है। अब गंगा में एक के पीछे एक राफ्ट आती रहती है। और सामने वाली राफ्ट को कुछ हो गया तो किसी को तो दिखेगा ना। पूरी की पूरी राफ्ट भी कभी गायब हो सकती है। मैंने तो पुलिस की पूरी ड्यूटी में आज तक तो ना ऐसा देखा है और ना सुना है। तीनों एक साथ गायब हो गए? जी सर। तुम्हें मालूम है ना कि वो तीनों लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक साथ गायब? जी सर। उस राफ्ट के मालिक ने हल्ला नहीं मचाया? मचाया सर, बहुत रोया। हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया था और तभी तो पता चला हमें कि मुंबई से 3 लोग गायब हो गए हैं। तीनों के अलावा उस राफ्ट में और कोई नहीं था? एक राफ्ट में कम से कम 7 या 8 लोग तो बैठ ही सकते हैं ना? सर। तो उस राफ्ट में और लोग क्यों नहीं बैठे? तीनों को पूरी राफ्ट अपने लिए चाहिए थी सर। कहीं ये तीनों राफ्ट लेके भाग तो नहीं गए? हाँ जी, शायद साहब। वो दुकान सामने पड़ेगी साहब। हाँ सामने, इधर से राइट लेके। ओम शांति शांति शांति। हो रही सर राफ्ट की दुकान। लीजिए साहब, ये आपकी पूजा तो हो गई। अब आपके ऊपर आए संकट टल जाएंगे और आपका धंधा भी पहले जैसा खूब अच्छा चलेगा। राजेंद्र साहब, अब मुंबई से सीआईडी वाले आए हैं। अच्छा हुआ आगे। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक कोई टपका क्यों नहीं। हाँ, टपकने में कभी कभी देरी हो जाती है। वैसे जैसे हमें पता चला कि मुंबई से आए हुए 3 लोग यहाँ पे गायब है, हम लोग फौरन चले आए। वैसे इंस्पेक्टर पवन, मेरे राफ्ट का कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। और उन लोगों का, उनका क्या हुआ? तो राजेंद्र, आप पहले ये बताइए कि जो लोग आपके यहाँ पे राफ्ट लेने आए थे, वो लोग साथ में आए थे या अलग अलग? एक साथ आए थे जी। एक साथ आए थे? आपस में बात कर रहे थे? जी। मतलब वो लोग एक दूसरे को जानते थे? एकदम जानते थे। सर कमाल है, इनके घर वाले बोल रहे थे कि वो तीनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, और यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। इन तीनों में से राफ्ट की बुकिंग किसने की थी? किसी ने तो अपना नाम लिखवाया होगा ना? एक चौथा आदमी था। क्या? किसी चौथे आदमी ने राफ्ट की बुकिंग की थी? कौन? तंतेरा नाम का आदमी था, वही लेकर आया था उन तीनों लोगों को यहाँ। इसमें एक और आदमी शामिल है, और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बात पहले उठी नहीं,
आप उन तीनों लोगों के बारे में पूछते रहे और मैं आपको बताता गया। ओह, तो ये टंटेरा पहले आया था राफ्ट की बुकिंग के लिए? हाँ सर, पहले टंटेरा आया और आप लोग तीनों यहीं रुकना, मैं अंदर जा जाता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा नाम टंटेरा है। हम तीनों दोस्त हैं। हम लोगों को गंगा पर रिवर राफ्टिंग करनी है। जरूर जरूर। इस रजिस्टर में आप सबकी डिटेल्स भर दीजिए, नाम, नंबर, कहाँ ठहरे हैं। भरना जरूरी है क्या? जी हाँ, कंपलसरी है। ओके। टंटेरा की रिपोर्ट दो अभी। अब पहले बताया होता तो अभी तक पकड़ नहीं लेता मैं उसको। केस निपटने दो राजेंद्र जी, तुमसे तो बाद में निपट लूंगा। एक मिनट सर। अरे राजेंद्र जी, आपकी पूजा तो हो गई, अब मेरी दक्षिणा दे दीजिए। मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। ये लीजिए सर। कहाँ ठहरा ये? शंकर पैलेस होटल। थैंक यू। जी वेलकम। चलो। सर, ये राफ्ट तो बहुत मोटी ताजी है, इसे गायब करने में बहुत मुसीबत होगी। सर, ये राफ्ट तो बहुत बड़ी है, इसे छिपाने के लिए इसकी हवा निकाल के इसे फोल्ड करना पड़ा होगा। राफ्ट का तो मैं समझ सकता हूँ, उन तीनों को कहाँ फोल्ड कर दिया गया? बचाओ प्लीज, बचाओ। राकेश, राकेश, अरे कोई जल्दी से रस्सी लेकर आओ, जल्दी। क्या करो, जल्दी करो। राकेश, राकेश, राकेश। बचाओ प्लीज, बचाओ। अरे फेंको, जल्दी से रस्सी फेंको, 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 बचाओ, बचाओ, अरे खींचो, बचाओ, 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 ये है वो होटल जहाँ पे टंटेरा ठहरा हुआ है? हाँ सर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर पवन। अरे ये लोग सीआईडी से आए ना, मुंबई से।
सीआईडी? आपके होटल में टांटेरा नाम का एक फॉरेनर ठहरा हुआ है तो वो इंडियन ही पर बाहर से आया है। बहुत चालू आदमी है, कई लोग गायब करवा दिए उसने। अरे उसको तो हम भी खो जाए सर। क्यों? बिना पैसे दिए जो भाग गया वो। भाग गया? मतलब चेकआउट कर गया? चेकआउट करता तो छोड़ते थोड़ी हम उसे, वो तो अपना सामान भी छोड़ के भाग गया। कब? सर 2 दिन हो गए। सर वो तीनों भी 2 दिन पहले ही गायब हुए हैं। सर जिस दिन से ये तीनों गायब है उस दिन से ये टांटेरा भी भागा है। सर कोई बहुत बड़ा गेम खेला है इस टांटेरा ने। हाँ, उन तीनों को राफ्ट में बिठा के न जाने कहाँ भेज दिया और अब वो खुद 9 तो 11 हो गया। उसका सामान कहाँ है? कमरे में ही है सर। बस आज का दिन हम और देखने वाले थे, फिर पुलिस को बुलाते। तो फिर बुलाया क्यों नहीं? हम उसका सामान देखना चाहते हैं। ठीक है। हेलो, जी क्या? जी सर, जी सर, अभी आता हूँ सर। ये निकला और ये पहुंचा सर। ठीक सर। ओके सर। क्या हुआ? सर एक राफ्ट मिली है सर, और ऊपर से बह के आई है और उसमें लाश है सर। राफ्ट में लाश? हाँ जी। पंकज एक काम करो, डॉक्टर सालुंकी को फोन करके वहां पे बुलाओ, उनका वहां पे होना बहुत जरूरी है। तब तक हम कमरा चेक करते हैं। जी सर, मैं निकलता हूँ सर, आपको पहुंच के फोन करता हूँ। ठीक है, चलिए वो कमरा दिखाइए। आइए सर। ये है टांटेरा का रूम। इस कमरे में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं किया ना? नहीं सर, एक बार सफाई की थी, उसके बाद हाथ नहीं लगाया। ठीक है, सामान कहाँ है उसका? ये सर। सर वो सालुंकी था। सर इतने सारे विग्स। टंटेरा ही है या नहीं यकीन नहीं होता। न जाने कितने भेष बदलता होगा। आज टंटेरा, कल मंटेरा, परसों चंटेरा। सर ये देखिए, ड्रग्स और ये टंटेरा का पासपोर्ट। पंकज क्या हुआ? सर मैं अपने आप को देख के डर गया। पंकज ये मजाक का वक्त नहीं है, 3 लोगों की जान खतरे में है। सॉरी सर। इसके शरीर पे कोई घाव का निशान नहीं है, कहीं चोट नहीं लगी है। गर्दन पे गला घोटने का कोई निशान नहीं है। इसके सैंडल पे मिट्टी लगा हुआ है, ये देखो। हाँ भाई दया, क्या कर दिया गंगा के किनारे? ये देखिए। है? ये देखिए सर, सैंडल पे मिट्टी भी लगी है यहाँ पे। मिट्टी लगी है, इसका मतलब ये कहीं ऐसी जगह से भागा है जहाँ पर कीचड़ है, मड है। हाँ सर। करना पड़ेगा, इसमें लाइफ जैकेट पहनी हुई है, इसको खोलना पड़ेगा। चलिए जरा मदद करें। लाश को पलटो। यहाँ ये देखो, यहाँ गोली लगी है।
पहले से गोली मारी और मरने के बाद इसे लाइफ जैकेट पहना दिया। आज छिपाई क्यों नहीं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली लगने के बाद ये वहां से भागा होगा, उसे ये राफ्ट दिखी, राफ्ट में लाइफ जैकेट थी, पहन ली और वहां से भागने की कोशिश की? हो सकता है। देखते हैं और कहाँ चोट लगी है इसे। दया, इसे तो पैर में भी गोली लगी है और खूनी ने एक गोली इसके पैर पे भी मार दी। और जब ये गिरा तो इसके हाथ किसी पत्थर पे टकराए, जिसकी वजह से छिल गए। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ किया तूने मेरे साथ? माँ जी प्लीज संभालिए अपने आप। मेरा जवान बेटा मेरे से छीन लिया। क्यों मार डाला मेरे बेटे को? प्लीज हाथ मत लग। क्यों मार डाला मेरे बेटे को? मेहनत करके बेचारा 2 पैसे कमा रहा था, मार डाला मेरे बेटे को। क्या संभालूंगा अपने आप को? यही है सांप है ये, इसने मेरे बेटे को मार डाला है। ये इसी के लिए काम करता था और आज इसने मेरे बेटे को मार डाला है। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसको मैं, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी, मार डालूंगी। माँ जी छोड़िए, प्लीज ले जाइए। छोड़िए माँ जी। मिस्टर राजेंद्र, अब तक सिर्फ 3 लोग गायब थे, अब एक खून भी हो गया है। सर वो 3 लोग सिर्फ गायब ही नहीं है, उनकी जान को भी खतरा है। राजेंद्र जी, अब आपको और बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। जरा रात को देखते हैं। चलिए यही वो बोट जिसमें लाश थी? यस सर। मिस्टर दया, रात में भी 2 गोलियां हैं, ये देखिए। इस राफ्ट में 2 गोलियां मिली, पर इस आदमी को जो गोली लगी थी वो तो जंगल में चली थी, तो फिर इस राफ्ट में 2 गोलियां कैसे? भाई साहब, इस राफ्ट में 2 लोगों को गोली मारी गई है, समझे? 2 लोगों को, या फिर एक ही आदमी को 2 बार गोली मारी। मगर सर लाश कहाँ है? अरे जेब में है मेरी, बात करते हो यार। लाश को मार के फेंक दिया होगा यहाँ गंगा के पानी में। एक काम करो, जाओ ढूंढो, वहां मिलेगी ऋषिकेश में बैराज में अटकी हुई। सर, उन 3 लोगों ने जिस को फोन किए थे उन सब की लिस्ट लेकर आए। क्या पता चला? सर, उन तीनों ने आपस में करीब 7-8 बार बात की। इसका मतलब है सर वो तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अरे एक दूसरे को जानते थे, मगर ऋषिकेश आने के बाद अलग अलग होटल में थे। क्यों? हाँ सर, अलग अलग जगह पर रहे, पर राफ्टिंग करने के लिए एक ही साथ गए, एक ही राफ्ट, बस वहीं पे मारे गए। सर मैं इन तीनों के होटल गया था, वहाँ पे मैंने एक मैनेजर का दिमाग खाया और सब लोग ने मुझे एक ही बात बताई कि ये तीनों 13 मंजिल मंदिर के बारे में पूछताछ कर रहे थे। 13 मंजिल मंदिर? हाँ सर, यहाँ का एक स्पेशल मंदिर है जहाँ पर हर मंजिल पर एक अलग देवता है। तो क्या ये लोग मंदिर के अंदर गए थे? नहीं सर, ऐसा पता चला है कि ये लोग मंदिर तक पहुँचे थे मगर अंदर नहीं गए। अच्छा,
मंदिर तक पहुंचे मगर मंदिर के अंदर नहीं गए। हाँ सर, ये रहा 13 मंजिल मंदिर। पवन, तुम उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करो जिससे तुमने पूछताछ की थी। जल्दी। विनीत, निखिल, आसपास की दुकानों में देखो कुछ पता चलता है क्या? भाई साहब, इस आदमी को यहाँ पे देखा है? नहीं, इसको मैंने नहीं देखा साहब, नहीं। सर वो मिल गया है जिससे मैंने पूछताछ की थी। अच्छा, चलो। सर इसका नाम रामू है, इसी ने उन तीनों को देखा था। रामू, तो आप यहाँ मंदिर के बाहर जूतों और चप्पलों का ध्यान रखते हो? हाँ साहब। क्या हुआ, कहाँ देखा था तुमने? उस दिन जब वो तीनों आए थे तो मुझे लगा दर्शन के लिए आए होंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने जूते उतारे ही नहीं। वो तीनों मंदिर के बाहर ही खड़े थे? हाँ साहब, लेकिन एकदम अलग अलग खड़े थे। कहाँ खड़े थे? सर वहाँ पे। दिखाओ। सर उनमें से एक यहाँ खड़ा था। यहाँ पर? हाँ। और वो किस तरफ देख रहा था? सर उस तरफ, वहाँ पे, वहाँ देख रहा था। इस तरफ? और वो दूसरा आदमी? सर दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा था। दिखाओ। सर यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ सर। ये दोनों यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे होंगे? क्या देख रहे थे? सर वो दूसरा आदमी भी उसी तरफ देख रहा था। इस तरफ देख रहा था? सर यहाँ से वो पहले वाले की जगह दिखती है। हाँ। और तीसरा आदमी कहाँ था? तीसरा आदमी वहाँ पे था। दिखाओ। सर तीसरा आदमी यहीं पर खड़ा था, मेरी दुकान के पास। यहाँ पे? हाँ सर। तीसरा, दूसरा और पहला। अच्छा, इस आदमी को देखा है यहाँ आसपास कहीं? सर ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ पे आता है और कभी कभी तो साधु के भेष में रहता है। साधु के भेष में? हाँ साहब। आज भी आएगा वो? मालूम नहीं साहब। अरे वो क्या है साहब, वो आ रहा है ना वहां से। रुक जा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ? छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत सारे हिसाब किताब देने हैं। जी? अरे बाहर निकल, निकल बाहर। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग मासूम लोगों को मार मार के भरता बना देते हो। हलवा बनाया कहाँ है? वो तो अब शुरू होगा, बाहर निकल तू, आजा। मैं नहीं आऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तूने? चल बाहर निकल।
बाहर निकल। कुछ नहीं किया तूने, हैं? साधु महाराज के कपड़े पहन के घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? मेरा इस संसार से मन उब गया। मैं संन्यास लेना चाहता था। चुप पाखंडी। संसार से मन उड़ गया। संन्यास लेने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तुम जैसे लोगों को तो हम संन्यास दिलाते हैं, समझे? अंदर मत जा, अंदर सांप है। बस बैठ बैठ, चुपचाप बैठ। ये बता, इन तीनों को पहचानता है? इन तीनों ने राफ्ट ली, राफ्टिंग करने के लिए, और उन्हें लेकर जाने वाले थे तुम। कौन है ये? कौन है ये? अरे दया, क्या किया तुमने? हैं? क्या किया इसके साथ? बेचारे की याददाश्त चली गई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, वो तो अब शुरू करूंगा। सर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, जब आप वापस आएंगे तो देखेंगे कि इसे सब कुछ याद आ गया होगा। हा? क्या फिर से इसे मारोगे तो? हैं? सर आप सब कुछ साफ साफ मत पूछिए, मैं दया मर जाएगा ये। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। अब सर हम लोग थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं। अच्छा हाँ याद आया सर। सर अब बाहर मत जाइए, ये लोगों ने मार मार के भरता बना दिया। चल बोल बोल। सर बहुत दिनों से मैंने ड्रग्स नहीं ली, मेरे हाथ पर कांप रहे थे सर। एक दिन एक आदमी आया, वो बोला मेरा काम कर, मैं तेरा मुंह ड्रग्स से भर दूंगा। उसने कहा इन तीनों को राफ्ट में बिठा के भेज दे, तू मत आना। मैंने वही किया, इन तीनों को राफ्ट में बिठा के भेज दिया। ये तीनों गंगा में उतर के चले गए। तेरे पैसे। कौन है वो आदमी जिसने तुमसे ये काम करवाया? नहीं मालूम। मेरे पैसे मिल गए और मैं वहां से चला गया। उसके बाद उन तीनों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। नहीं पता। और निकल निकल बाहर। उन दोनों के बारे में कुछ मालूम है? नाम, पता, एड्रेस कुछ जानता है उनके बारे में? नहीं। देख, उस राफ्ट चलाने वाले की लाश मिली है हमें। वो मर गया? हाँ, मर गया वो। एक बात याद रखना, उन तीनों में से किसी का भी बाल बाका हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। ड्रग्स के नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया, क्रिमिनल बना दिया सर, क्रिमिनल बना दिया। बता, उस जंगल में कौन सी जगह है जहां पर उन दोनों ने अड्डा बनाया? बताओ जल्दी।
खाना बन रहा है, शिकार यही होगा। चलो जल्दी जल्दी इन लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ तुझसे, क्यों मारा उन तीनों को? चंदन को मालूम था, चंदन ने कहा था मुझे मार दे। चंदन की क्या दुश्मनी थी उन तीनों के साथ? सर मुझे नहीं मालूम, पर वो कह रहे थे बहुत पैसे मिलने वाले, हम लोग बहुत अमीर होने वाले। कोई पैसे देने वाले थे चंदन को इस काम के लिए। पैसे देने वाला? हाँ। कौन? पता नहीं साहब। 3 लोग मारे गए और फिर भी कह रहे हो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। और फिर वो चौथा बेटा वोट चलाने वाला सभी मार डाला। ये चंदन कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम, मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था बस। क्या सुना? वो बोल रहा था कि 5 बजे मिलने वाला है लक्ष्मण झूला पे। हम तो 4:30 बज गए थे। लक्ष्मण झूला चलो। Excuse me, एक मिनट। अभिजीत, तुम लेफ्ट में जम जाओ। यस सर। सर, यहाँ पे फिट हो जाओ। हाँ, हम लोग बेकरी में जाते हैं। ओके सर।
क्या हुआ? चित्रोले। यार बॉस, आपको चित्रोले के सपने आते हैं हमेशा। अभी तो था। कह रहा हूँ सपने आते हैं यार तुमको चित्रोले के। यार देखो अभी तक तो कोई आया नहीं है, मगर सब लोग तैयार रहना। अभिजीत, हाँ सर। सर मैं बिल्कुल तैयार हूं। निखिल, विनीत, पहले सब जो हुआ ये कम पड़ा। अगर वो आदमी आया नहीं और तूने हमें धोखा देने की कोशिश की ना, तो तेरे साथ क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। इंसानों की जान तुम्हारे लिए इतनी सस्ती हो गई है, हाँ? 4-4 खून करवा दिया। मैंने तो सिर्फ फंसाया था सर, मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ सर? मुझे माफ कर दो सर। सॉरी सर। सॉरी सर तो तेरा थोड़ी देर में होगा, पहले उसे आने तो दे। ले, देख के बता तेरा पंटर आ रहा है या नहीं। क्या हुआ? वो आ रहा है। आ रहा है? सर वो आ रहा है। क्या लगता है वो आ रहा है? क्या पहना उसने? ब्लैक टी शर्ट, ब्लू बैग। सर ब्लैक टी शर्ट में ब्लू बैग। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है। अभिजीत, तैयार रहना। अभिजीत जल्दी इस तरफ आ जाओ। हाँ तैयार, आता हूँ। अरे यार मैं भी आ रहा हूँ। तुम आजा। Hey, run! Hey! निखिल, पकड़ो उसे, पकड़ो!
फ्लैग फेंक दिया उसे। हाँ देखा मैंने। बोट पकड़ो। हाँ बोट को पकड़ो। यस सर। इधर आओ जल्दी। बोट भगाओ। कहाँ भाग रहे हो? साथ नहीं लोगे? रुक जाओ। सीआईडी से भागता है। बोट पीछे लो, वापस लो, पीछे लो बोट। मैंने ही विशाल और चंदन को कहा था उन तीनों की जान लेने के लिए। मजाक समझ रखा है किसी की जान लेना है? उठाया मुंह निकल पड़ा जान लेने के लिए। क्या कसूर था उन तीनों का? कोई कसूर नहीं था। इन लोगों को मारा बिना कसूर के? हाँ? कौन मारा उसे? कौन मारा? मैंने मारा। तो होता कौन है मुक्का मारने वाला? अरे दया दया यार एक मिनट यार, इधर आओ इधर आओ इधर। क्या करे? उठो 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 उठो। अरे यार पूरा परमा टेढ़ा हो गया इसका, बोलेगा कैसे? बैठ, संभालो संभालो। रुको, क्यों मारा? हाँ इधर देखो इधर देखो, क्यों मारा? दुश्मनी थी? दुश्मन थे तुम्हारे? हाँ नहीं दुश्मन नहीं थे। हाँ मेरे पार्टनर थे। पार्टनर थे फिर भी मारा? उन तीनों ने एक चीज ढूंढी थी जो वो सरकार को बेचना चाहते थे। क्या ढूंढा? एक नया हथियार जो देश के बहुत काम आने वाला था। अच्छा 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 अच्छा, तो उस हथियार के लिए खून किया तुमने? हैं? मैंने उन तीनों को ऋषिकेश में बुलाया एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए। और उसके बाद? मुझे लालच आ गया कि करोड़ों रुपया मिलने वाला है, तो क्यों ना सारा पैसा मैं ही ले लूं। तुम तीनों को मारा, बोट वाले को मारा,
मुंह बंद करने के लिए और देशद्रोह भी किया। इसका एक ही अंजाम हो सकता है, फांसी। सर, वो देखा? जाओ तुम दोनों जाकर देखो चक्कर क्या है। ये देखो, ये लक्ष्मण झूला है। बचपन से ही सपना था ऋषिकेश आने का। आज आपकी वजह से ये भी सच हो गया। थैंक्स। अपनों को भी कोई थैंक्स बोलता है क्या यार? चलो। प्यार में तो बोल ही सकते हैं ना थैंक्स। प्यार में तो जान भी ले लो। मैं थक गई हूँ। थक गई हो? हाँ। चलो वहां बैठते हैं। बैठो, बैठो यहाँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है। क्या हो रहा है? मालूम नहीं, दर्द हो रहा है बहुत। पसीना क्यों आ रहा है इतना? मालूम नहीं। होटल चले वापस? नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए हम अपनी छुट्टियां नहीं खराब कर सकते। एक मिनट। अरे खाली है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ओह माय गॉड। हाँ ये लो ज्योति, पानी लो। अरे क्या हो रहा है तुम्हें? ओह माय गॉड। ज्योति, 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 हेल्प! कोई है? हेल्प! कोई है? हेल्प! हेल्प! अरे कोई है? प्लीज, प्लीज हेल्प! ज्योति! बोट स्टार्ट करो, बोट। मुझे तो वही लगता है, वही है। शुक्र है। कौन है वो? मुंह क्यों छुपा रहा है? बाहर निकल, बाहर निकल। मुंह क्यों छुपा रहा है? रस्सी फेंक, रस्सी फेंक, रस्सी फेंक। नजदीक लो, नजदीक लो, नजदीक लो, नजदीक लो, इधर रस्सी दो। अरे छुप क्यों रहा है? चेहरा दिखा, नहीं तो पानी में फेंक दो उठा के। अरे देखो। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए। देखो, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, पर तुम लोग बाहर से आए हो और तुम्हारी बीवी का सवाल है, इसीलिए। जी थैंक यू। आइए। हम लोग तो गंगा किनारे घूमने गए थे, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। क्या हुआ इन्हें?
पहले अचानक पेट में दर्द हुआ, फिर पसीना पसीना हो गई और अचानक हल्की सी खांसी हुई तो रुमाल निकालकर मुंह पे रख लिया और रुमाल हटाया तो उस पर खून था। 1 मिनट। ये देखिए। योगेश, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब तक कोई टेस्ट नहीं हो जाते कुछ भी कहना मुश्किल है। बस इतना कहूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ। इनका इलाज वहीं होगा। यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जल्दी लेके जाओ। हेलो? नहीं, अभी तक होश नहीं आया। हाँ, डॉक्टर चेक करके गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अभिजीत सर, दया सर, आप भी? आप दोनों यहाँ ऋषिकेश में क्या कर रहे हो? हमारी छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सर काम कर करके थक गया था ना, थोड़ा आराम करने चला आया, मौज मस्ती करने सर। अच्छा, डीसीपी चित्रोले के साथ छुट्टियां मनाने आया तू यहाँ? डीसीपी चित्रोले वो भी है क्या यहाँ ऋषिकेश में? तो खबरियों का बाप होगा, लेकिन हमारे लिए मच्छर है, समझा? क्या मच्छर? क्यों आया यहाँ पे? कौन खर्चा उठा रहा है तेरे ऐश का? सर, चित्रोले साहब ने मुझे यहाँ बुलाया है एक सीक्रेट काम के लिए। चित्रोले साहब ने इसे यहाँ सीक्रेट काम के लिए बुलाया? हमारे बजाय तुम्हें बुलाया? हाँ? क्या बात है? सर, 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 बचा लीजिए सर। सर, किसी ने मुझ पर गोली चलाई सर। वो देखो, गोली उसने चलाई है। भाग रहा है। भगाओ, 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 इधर ले लो। यहाँ से, लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो। यस सर। नीली और सफेद टी शर्ट में एक आदमी ने ढेंची में गोली चलाई है। क्या? तुम्हारे ठीक सामने है, पकड़ो उसे। ओके सर। संभालो, संभालो। ज्योति, संभालो। ज्योति, अरे भाईजान, और जल्दी चलाओ ना। और कितनी तेज चलाऊं? इससे कुछ नहीं होगा, देख रहे हो मेरी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हुआ क्या है इन्हें? पता नहीं, अचानक से तबीयत खराब हो गई। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा दो। तुम चिंता मत करो सर। ज्योति, संभालो, बस थोड़ी देर और। ड्राइवर, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। बस 2-3 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ज्योति, ज्योति। अरे अरे सुनो भाई साहब, रुको। अरे अंगूठी ले लो भाई साहब, बहुत ही अच्छी है। अरे सुनो। अरे सुनो भाई साहब, अंगूठी ले लो, आपका नसीब पलट गया। सुनो भाई साहब। बाइक चाहिए। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, मेरी बाइक ले गया। किधर गया बाइक वाला? उधर गया सर। उधर गया। ऑटो 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 ऑटो। भाई साहब, ये जल्दी चलो उसके पीछे। माफ करना साहब, विक्रम फुल है,
आप दूसरी गाड़ी देख लीजिए। लोग सीआईडी से वो एक मुझे में उसका पीछा करो, जल्दी चल चल चल। निकल गया हाथ से। चलो ये ढींचू को बुलाया किसने? किसने बुलाया ढींचू को? सर, सर अभिजीत सर और दया सर को गोली लगते लगते बची सर। किसने गोली चलाई? कुछ पता चला? नहीं सर, वो हाथ से निकल गया सर। हाथ से निकल गया? कैसे निकल गया? सर वो हमने काफी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन सर वो काफी दूर तक पीछा किया लेकिन हाथ से निकल गया। तो फिर खाली हाथ लौटे ही क्यों? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ढूंढ कर निकालो उसे। और ये ढींचू कैसे आया यहाँ पर? किसने बुलाया उसे? चित्रोले साहब ने बुलाया सर। चित्रोले ने बुलाया उसे? यस सर। चित्रोले ने? तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। चित्रोले था। लक्ष्मण झूले के वहां चित्रोले था। तुम ठीक कह रहे हो बस, वो चित्रोले ही था। हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ तुम्हें। तुम कुछ इलाज क्यों नहीं करते यार उसका? आया तो आया, लेकिन साथ में ढींचू को भी लेकर आया। बहुत पहुंचा हुआ है ये चित्रोले। कोई ना कोई वजह है, इसीलिए तो आया है वो यहाँ पर। इस ढींचू ने कुछ बताया नहीं तुम लोगों को? सर उसने बताया कि चित्रोले साहब ने उसे किसी मीटिंग के लिए बुलाया है। चित्रोले ने? यस सर। मीटिंग के लिए बुलाया ढींचू को? यस सर। वाह रे वाह। ये ढींचू जितना जमीन से ऊपर है ना, उससे 10 गुना ये जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर। लेकिन सर ये चित्रोले साहब आपके मतलब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? विनीत, चित्रोले का यहाँ पर अचानक से आना कोई ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतनी बड़ी केस सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर आए, मगर हमें बताया तक नहीं। हमें बताया तक। ये तो खून है। ये खून कहां से आया? किसके जूतों पर से आया? सर मेरे जूते पर। लेकिन आया कहां से? वही तो, आया कहां से? कहां से आए हो तुम? सर हम अभी भी उस विक्रम में बैठकर यहाँ आए थे। विक्रम ऑटो में? तो ढूंढो इस विक्रम ऑटो को। अच्छा, अरे आप ही पीछा कर रहे थे ना सुबह में विक्रम से? हाँ, लेकिन जिस विक्रम पे हम उस मुजिम का पीछा कर रहे थे, वो विक्रम तुमने देखा है कहीं? सर वो रहा।
सर आप लोग फिर से? लगता है कि आज हमारा बहुत बार मिलना लिखा है। मिलना तो लिखा ही है, क्योंकि तुम्हारे विक्रम में कुछ गड़बड़ है। क्या साहब? ये देखो, खून। खून? मेरी गाड़ी में खून कहाँ से आया होगा? यहाँ पर सारे में खून बिखरा पड़ा है। ये तो तुम बताओ, ये खून कहाँ से आया? हमसे पहले और कौन-कौन बैठा था इस गाड़ी में? सर सुबह से बहुत लोगों को बिठा चुका हूँ। हम लोगों के इस विक्रम में चढ़ने से ठीक पहले किसी अकेले आदमी ने सफर किया था? हाँ साहब, एक आदमी तो था। उसने कहा किसी सवारी को मत बिठाना, मैं अकेले ही जाऊंगा। और पूरे पैसे भी उसी ने दिए। पूरे पैसे भी दिए और सफर भी अकेले किया? अच्छा, वो कहीं से जख्मी था? कोई खून बह रहा था उसके? नहीं सर, उसके पास एक बड़ा सा बैग था जिसे उठाने में उसे परेशानी हो रही थी। बड़ा बैग था, परेशानी भी हो रही थी। अच्छा ये बताओ, तुमने उस आदमी को छोड़ा कहाँ पर था? पहाड़ी इलाके पे सर। तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो? साहब ये वही जगह है जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था। यहाँ पे? जी। अरे यहाँ आसपास तो कोई मकान घर तो दिख नहीं रहा। सर पहाड़ों पे अक्सर ऐसे ही होता है, घर बहुत ऊपर होते हैं तो आदमी पैदल ही चले जाता है। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी भी लाश लेकर यहीं से ऊपर चला गया हो? यहाँ तो अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट लग रहा है। इतनी भीड़ भाड़ में वो आदमी यहाँ पे आएगा? चलो फिर भी देखते हैं। तुम यहाँ रुकना। जी साहब। हमारा दिन का जितना भी होता है वो हम करेंगे। ठीक है सर। बिना सामान के ये हाल है तो सामान के साथ इतने ऊपर कैसे गया होगा? ये पहाड़ी लोग हैं सर, इतने कुछ नहीं होता। अरे यार फिर भी थोड़ी बहुत तो थकान होगी ना। मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा बैग लेके वो ऊपर गया होगा। माय गॉड, चलो देखते हैं। पर हम तो सोच रहे थे केस खत्म हो गया, लेकिन अब तो कुछ और ही शुरू हो गया। सर पहले तो इस लड़की के खून को ढूंढना पड़ेगा और दूसरा ये पता लगाना पड़ेगा कि स्टैचू के ऊपर गोली किसने चलाई। स्टैचू के मामले में ये डीसी की चित्रोले अटके रहते हैं। मुझे तो लगता है वो गोली हम लोगों के ऊपर चलवाई गई। स्टैचू तो चित्रोले का आदमी है। उसके ऊपर गोली क्यों चलवाएंगे वो? देख डेचू, गोली चली है तुझ पर, गोली जान जा सकती थी तेरी। सर मैं बाल बाल बच गया सर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर ऋषिकेश में? क्या कर रहे हो? सर मुझे चित्रोले साहब ने यहाँ बुलाया है सर। चित्रोले ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया, इसका जवाब चाहिए मुझे। सर वो तो अभी उन्होंने बताया नहीं, शायद बिजी है सर। हाँ बिजी है चित्रोले साहब, पता है मुझे किस काम में बिजी है वो। डेचो, मुझसे झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है तू अच्छी तरह से जानता है, तो बता क्यों आया तू यहाँ? सर एक बात है तो सही, पर डीसीपी साहब ने कहा था सर किसी को बताना मत। चुप बोल, चुपचाप बोल। सर डीसीपी साहब ने कहा था कि यहाँ ऋषिकेश में
किसी आदमी को ढूंढना है। किसे ढूंढना है? डेचू, किसे ढूंढना है? सर यही तो उन्होंने नहीं बताया सर। देख डेचू, तू यहाँ किसी को ढूंढने आया था, लेकिन तुझ पर गोली चली, तेरी जान भी जा सकती थी। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो जल्दी से जल्दी निकल जा यहाँ से, भाग जा। हाँ भाई जी। अच्छा ठीक है, भेजता हूं। सोलंकी, जाना होगा तुझे। ये आखिर हो क्या रहा? लाश कहाँ मिली इसकी? वहां उधर ऊपर, तो झरना देख रहे हैं ना, और इतना ऊपर ले जाके फेंक दिया। राजू, मारा कैसे इसे? ऑटो में लाश लेके घूम रहा था और पता भी नहीं चला तेरे को? साहब बैग में लाश है, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं तो मैं विक्रम छोड़ के भाग जाता, हल्ला मचाता। अच्छा ठीक है, उसके बारे में जो कुछ याद है वो बताओ। और कुछ याद है उसके बारे में? हाँ साहब, उसके हाथ में प्लास्टिक की पट्टी बंधी हुई थी। प्लास्टिक की पट्टी? हाँ साहब, उस प्लास्टिक की पट्टी के अंदर टैटू बना हुआ था। प्लास्टिक की पट्टी, टैटू? इसका मतलब उसने वो टैटू नया बनवाया होगा। ठीक है, मुझे क्या दिखाओ। चलो। इन्फेक्शन हुआ है। इसके पेट को काटकर ड्रग का पैकेट छिपाया गया। क्या? ड्रग का पैकेट छुपाया था इस बच्ची के पेट में? हाँ बस। माय गॉड, जानवर हैं ये लोग, जानवर। इसके पेट में ड्रग मिली? नहीं, जैसे उन लोगों को लगा कि ये तो मरने वाली है, इसका पेट काट कर ड्रग निकाल ले और फिर टेढ़ा मेढ़ा सिल दिया पेट। और फिर खून बहना शुरू हुआ। हाँ, कोई लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है बॉस, ड्रग स्मगलिंग के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.